हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज सुबह मैंने आपको लॉ स्प्रिंग का आधा चैप्टर करा दिया था, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया था, जिसमें हमने देखा था साहिब के बारे में। साहिब नाम का एक बॉय था, उसके बारे में। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जो है हमारे पास मुकेश के बारे में। मुकेश एक ऐसा लड़का है जो फिरोजाबाद में रहता है, और वो और उसकी फैमिली बैंगल मेकिंग के काम में है काफ़ी समय से। ओके, लेकिन उसके सपने अलग होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कैसे उसके सपने अलग होते हैं और वो क्या करता है, वो कैसे रहता है, उनकी कंडीशन क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। I want to drive a car. The author comes across मुकेश इन फिरोजाबाद। यानी कि ऑथर जो होती है ना, वो मुकेश से मिलती है। मुकेश नाम के एक लड़का, उससे मिलती है, उनसे बात करती है। ठीक है, जब बात करती है तो वो मुकेश जो होता है ना, वो ऑथर से कहता है कि मेरे को कार चलानी है। ठीक है, his family is engaged in bangle making, but Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. I will learn to drive a car, he says. यानी कि उसकी पूरी फैमिली, ठीक है, पूरी फैमिली, उसके रिलेटिव सब लोग बैंगल मेकिंग के काम में है, लेकिन वो कहता है मुझे कार चलानी है, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ठीक है, वो कुछ अलग करने का सोचता है। वो सोचता है कि उसको अलग करना है, उसको ये सब काम नहीं करना पूरे टाइम, पूरी जिंदगी उसे बैंगल नहीं बनानी है। ठीक है, उसे मोटर मैकेनिक बनना है। ओके, आगे देखो आगे क्या होता है। इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। Firozabad is famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. अब जो ऑथर है वो हमें बताती है फिरोजाबाद के बारे में कि फिरोजाबाद एक ऐसी जगह है जो बैंगल मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे इंडिया में जितनी बैंगल्स होती हैं ना, उनमें से काफ़ी हद तक बैंगल्स फिरोजाबाद में ही बनाई जाती है। वहाँ की जितनी फैमिलीज है वो सब बैंगल मेकिंग के काम में इंगेज्ड है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमेन। यानी कि उनकी जो जनरेशन पे जनरेशन सब लोग बैंगल मेकिंग का ही काम करते हैं। ठीक है, और उन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी बैंगल बनाने में। फर्नेसेस के आगे, यानी कि जो भट्टी सी होती है उसके आगे अपनी लाइफ निकाल दी। ग्लास को वेल्डिंग करने में, यानी कि जो बैंगल बनाने के लिए जो ग्लासेस का यूज़ होता है, कांच का यूज़ होता है, उनको वेल्ड करने में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी है वहाँ के लोगों ने, फिरोजाबाद के लोगों ने। None of them know that it is illegal for children like Mukesh to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. यानी कि वहाँ पे जो लोग थे उन्हें नहीं पता था कि जो चाइल्ड लेबर है, ये चाइल्ड लेबर नाम की चीज़ भी होती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 18 साल से कम के लोगों को, 18 साल से कम के बच्चों से काम नहीं कराया जाता। लेकिन वो लोग क्या करते कि वहाँ पे 18 साल से कम के बच्चे, यानी कि जो मुकेश भी 18 साल से कम था, उनसे काम कराते कि उनको बैंगल्स बनाने में अपने साथ ले लेके, ठीक है, उनकी भी हेल्प लेके, कि हेल्प नहीं, उनसे पूरा काम ही कराया जाता था बैंगल बनवाने का। ठीक है, और वो लोग जो काम करते थे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि वो भट्टी थी, यानी कि मैंने आपको बताया ना फर्नेसेस के आसपास करके के, ठीक है, भट्टी होती कि भट्टी से क्या होता था कि क्या कहते बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता था। इतना हाई टेम्परेचर, इतनी लाइट होती है ना वेल्डिंग वगैरह करने में, कि उसका पूरा असर आपकी आंखों से पड़ता है, और आपकी आंखों, आप अंधे भी हो सकते हो। ओके, तो ये था आपके पास कि उस कंडीशन में वो लोग काम किया करके, कि वहाँ पे उन बच्चों से भी काम कराया जाता था। ओके, आगे देखो, डिंगी का मतलब होता है वहाँ पे बिल्कुल लाइट्स नहीं थी। ठीक है, और जब कोई चीज़ अंधेरा है बिल्कुल रूम में, ठीक है, वहाँ पे आप एकदम ब्राइटनेस तेज करके आप अपना फ़ोन भी चलाते हो तो भी आपकी आंखों पे जोर पड़ता है। ठीक है, और वो तो फर्नेसेस के भट्टी की, तो उससे कितना जोर पड़ेगा आंखों पे। ठीक है, लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जाए, इतना बुरा कंडीशन था वहाँ, इतनी बुरी कंडीशन थी वहाँ की। आगे देखो, they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. यानी कि वो क्या करते थे, पूरे दिन काम करके कि उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती थी। ठीक है, if the law is enforced, it could get Mukesh and 20,000 children out of the hot furnaces. यानी कि अगर ये जो लॉ है, चाइल्ड लेबर लॉ है, वो वहाँ पे चलाया जाए, वहाँ के लोग, वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग इसको फॉलो करें, तो हम मुकेश जैसे 20,000 चिल्ड्रन को इस जगह से निकाल सकते हैं, इस काम से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। They walked down stinking lanes chalked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors and no windows. यानी कि वहाँ पे जब ऑथर होता है ना, जो मुकेश होता है, मुकेश ऑथर को अपने घर लेके जाता है। ठीक है, वहाँ पे जब ऑथर जाती हैं तो वो देखती हैं कि जो जगह है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, वो गलियाँ इतनी पतली सी हैं, ठीक है, कि कोई फंस जाए वहाँ पे, कोई अगर 4 व्हीलर वहाँ चली जाए तो आराम से फंस जाएगी। वो गार्बेज है, आसपास पूरा गार्बेज है, कूड़ा कचरे के पास वो लोग रह के, क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी कि जो वॉल्स है वो टूटी फूटी है, ऐसे ही घर बने हुए हैं, मतलब कच्चे घर बने हुए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है। ओके,
ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट गए, यानी कि वहीं पे उसी घर में ह्यूमंस भी रह रहे हैं, उसी घर में एनिमल्स भी रह रहे हैं, सब लोग वहीं पे रह रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉपर कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है वहाँ पे उनके घरों में. दे एंटर अ हाफ बिल्ट शेक. One part of it is thatched with dead grass. A frail young woman is cooking evening meal over a firewood stove. यानी कि वो मुकेश के घर जाती हैं, जब वो वहाँ पे जाके देखती है तो एक औरत है ठीक है जो खाना बना रही है, ठीक है, फायरवुड स्टोव यानी जो चूल्हा होता है ना, लकड़ी का चूल्हा जो होता है उस पर खाना बना रही है, वो देखती है. शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर एंड ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men हर हस्बैंड. यानी कि वो जो होती है, वो जो लेडी जिनको वो खाना बनाते हुए देखती है मुकेश के घर में, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ होती है, ठीक है. और वो क्या होती है, वो 3 लोगों के लिए खाना बना रही होती है, यानी कि मुकेश के लिए, मुकेश के बड़े भाई के लिए और मुकेश और उनके पापा के लिए. ओके, वो लोग वहाँ पे रहती हैं उन तीन लड़कों के साथ, ठीक है. मुकेश एंड देयर फादर, द फादर इज अ पुअर बेंगल मेकर. जो फादर है वो पूरा बेंगल मेकर है. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, first as a tailor and then as a bangle maker, he has failed to renovate a house and send his 2 sons to school. यानी कि कितने टाइम से ये लोग बेंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब बेंगल मेकिंग से पहले जो उसके मुकेश के फादर थे वो टेलर का काम करते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में आ जाता है कि मुकेश के फादर पहले क्या काम किया करते थे बेंगल मेकिंग से, तो वो पहले क्या थे, टेलर थे. ओके, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो लोग अपना घर रेनोवेट नहीं करा पाए, ना ही वो अपने दोनों बच्चों को, मुकेश और उसके एल्डर ब्रदर को, स्कूल भेज पाए आज तक. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. और उन्होंने बस क्या किया, वो बस इतना किया कि उनको जो आता था, उनको बेंगल मेकिंग आती थी, तो उन्होंने वही अपने बच्चों को सिखा पाए और कुछ नहीं कर पाए वो. ओके, Mukesh grandmother has watched her own husband go blind with the dust from पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. यानी कि जो बैंगल्स को हम पॉलिश करके बनाते हैं उसमें जो कुछ भी डस्ट वगैरह कुछ भी निकलती है, उससे मैंने अभी आपको बताया था, उससे आंखों में बहुत फर्क पड़ता है. ओके, क्योंकि मुकेश की जो ग्रैंड मदर थी ना, उन्होंने अपने हस्बैंड को, यानी कि मुकेश के ग्रैंड फादर को खुद अपनी आंखों से देखा था. उन्हीं के सामने उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, यानी कि वो ब्लाइंड हो गए थे बैंगल मेकिंग के वजह से. शी सेज that it is his destiny. She implies that God-given lineage can never be broken. यानी कि उन लोगों को ये लगता है कि ये उनकी डेस्टिनी है, ये इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, यही उनकी किस्मत है. वो लोग ये मान के ये काम करके कि यही उनका काम है, यही वो पूरी जिंदगी करते रहेंगे, यही उनके आगे आने वाले बच्चे भी करेंगे. ओके, दे हैव बीन बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स एंड हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स ऑफ वेरियस कलर्स. वो लोग इसी कास्ट में पैदा हुए, उन्होंने कुछ नहीं देखा है बस रंग बिरंगी बैंगल्स के सिवा. बॉयज एंड गर्ल्स सिट विद फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स. दे वर्क इन डार्क हट मैंस नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स. यानी कि वो कहाँ काम करके, वो लोग काम करके है पूरे टाइम, बस उनके बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के उनको बैंगल्स बनाते हुए देखते हैं, और वही काम वो लोग सीखते हैं, वही काम वो लोग करके, ठीक है. वो लोग कैसे काम करके, डिंगी सेल्स में काम करके, ऑयल की लैम्प जला के काम करके, जिसकी रोशनी बहुत कम होती है, ठीक है. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. They often end up losing their eyesight before they become adults. यानी कि उनकी वो लोग इतनी अंधेरे में रहते हैं, इतनी डिंगी सेल्स में रहते हैं कि वो लोग जो है ना, उनकी आंखें जो है, अब उनकी आंखों के आगे आप जैसे ही रोशनी ले आओगे तो वो लोग वो नहीं सहन कर पाएंगे, उनको अब उसी अंधेरे की आदत हो गई है. यहाँ पे ऑथर ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है. और वो लोग बूढ़े नहीं होते, इतनी ओल्ड एज के नहीं होते, उससे पहले वो अपनी आंखें खो गए क्या, इन्हीं सब वजह से. आगे देखे, Savita, a young girl in a black pink dress, sits alongside an elderly woman. She is soldering pieces of glass. यानी कि एक अब ऑथर की नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ती है जिसका नाम होता है सविता. वो देखती है कि पिंक कलर की ड्रेस पहनी होती है उसने, और वो ग्लासेस के पीसेस को बना रही हैं. हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टर्न्स ऑफ अ मशीन. यानी कि उसके हाथ इतनी जल्दी चल रहे हैं जैसे किसी मशीन को दे दिए बैंगल बनाने के लिए, वो इतनी जल्दी हाथ चला रही है. क्यों चला रही है, क्योंकि वो उसको इतनी बचपन से उसने यही देखा है, बचपन से उसके मम्मी पापा यही करके आए हैं, वो देख के आई है, तो वो इतनी जल्दी सीख गई है कि अब वो काम उस काम में एकदम परफेक्ट हो गई है. Perhaps she does not know the sanctity of the bangles she helps make. यानी कि उसे नहीं पता कि ये जो बैंगल्स है इसका असली काम क्या होता है. ये हमारे इंडिया में इंडियन जो वुमेन्स है उनके लिए बहुत मेन चीज़ होती है बैंगल्स. ओके, तो उसको अभी तक नहीं पता. पोएट ऑथर यही कहती है कि वो बच्ची है, अभी उसको नहीं पता, वो बस ये बैंगल्स बनाने का काम करती है.
The old woman beside her has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. Her husband is an old man with flowing beard. He knows nothing except bangles. यानी कि जो उनके साइड में एक लेडी बैठी होती है, वो लेडी कहती है, वो लेडी कौन होती है, वो लेडी होती है मुकेश की ग्रैंडमदर। वो ये कहती है कि हमने एक टाइम का खाना भी सही से नहीं खाया है, हम लोग एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाते सही से। इतनी पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है कि वो लोग एक टाइम का खाना खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। उनके हस्बैंड ने पूरे टाइम में क्या देखा है, बस बैंगल्स बैंगल्स बैंगल्स, और यही काम किया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बैंगल्स बनाने से भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे अर्न हो सकते हैं, लेकिन आपको आगे पता चलेगा कि इन लोगों के पास पैसे अर्न क्यों नहीं होते इतनी बैंगल्स बनाने के बाद भी। He has made a house for the family to live in. He has a roof over his head. यानी कि वो अभी तक बस क्या कर पाए हैं, मुकेश के ग्रैंडफादर अपनी फैमिली के रहने के लिए एक घर बना लिया है, एक कच्चा घर बना लिया है, जो कि मैक्सिमम लोग वहाँ के मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने बस ये कर लिया है जो कि उन लोगों ने और लोगों से अलग कर लिया। आगे देखते हैं। Little has moved with time in Firozabad. Families do not have enough to eat. They do not have money to do anything except carry on the business of making bangles. The young men echo the lament of their elders. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, एक टाइम की मील के लिए उनके पास रोटी भी नहीं है कि वो सही से खा पाए। उन लोगों के पास बैंगल्स बनाने के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या होता है। ये पोएट ऑथर बता रही हैं कि कैसे वहाँ के लोगों की क्या क्या वहाँ पे वो थी। अब देखो, अब आपको इस पैराग्राफ में पता चलेगा कि इतनी बैंगल्स बनाने के बाद भी, इतने टाइम से बैंगल्स बनाने के बाद भी उन लोगों की कंडीशन इतनी ख़राब क्यों थी। मैं बताती हूँ क्योंकि वो लोग सीधा जाके मार्केट में अपनी बैंगल्स नहीं बेचते थे, वो लोग बीच में मिडल मैन्स का यूज़ करके थे, और मिडल मैन जो होते थे वो उनसे सस्ते में खरीदते थे और मार्केट में जाके ज़्यादा रेट में बेचते थे, जिससे उनको प्रॉफिट नहीं होता था। जो बैंगल बनाने का काम करके उनको प्रॉफिट नहीं होता था। आगे देखो, आपको पता चलेगा। मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, यानी कि वहाँ पे इतने ज़्यादा मिडल मैन्स के जिन्होंने उनके इस काम को ट्रैप किया था, वो बहुत ज़्यादा कमीशन अर्न करके के बीच में, ठीक है, इससे उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता था। ईयर्स ऑफ mind-grubbling toil have killed all initiative and the ability to dream. They are unwilling to get organized into a cooperative. यानी कि अब क्या है, वो लोग एक साथ मिलके झुंड में अपने लिए स्टेप नहीं उठा पाते थे। वो लोग अपने लिए स्टेप नहीं उठा पाते थे। क्यों नहीं उठा पाते थे? वो लोग चाहे तो एक साथ मिलके इकट्ठे होके वो लोग मार्केट में जाके बेच के आ सकते थे, लेकिन अगर वो लोग ऐसा करके तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, ये सब उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करके क्या उन लोगों के डर से उन लोगों को डराते थे कि अगर आपने ऐसे एक साथ झुंड बना के बाहर बेच के आए तो हम आपको जेल में डाल देंगे। ये सोच के, इसी डर से वो लोग वहीं पे डर के बैठ जाते थे और वो उन्हीं मिडल मैन से अपने परेशान होके रहते थे। आगे देखो, दे फियर दैट दे विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। उन्हें लगता था कि अगर वो लोग ऐसे झुंड बनाएंगे, एक साथ कॉपरेट होंगे और जाके बैंगल्स बेच के आएंगे तो क्या होगा, तो पुलिसमैन इस बात को इलीगल मानेंगे कि ये इलीगल है, ठीक है, और वो लोग उन्हें जेल में डाल देंगे। देयर इज नो लीडर अमंग देम, ऐसा कोई इंसान नहीं था, ऐसा कोई लीडर नहीं था जो उन्हें लीड कर सके, उन्हें बता सके कि ऐसा नहीं है, आप लोग जाके एक साथ मार्केट में बेच के आइए, इन लोगों से मत डरिए। ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उन्हें ऐसी एडवाइस दे सके। नो वन हेल्प्स देम टू सी थिंग्स डिफरेंटली, ऑल ऑफ देम अपीयर टायर्ड, दे टॉक ऑफ पॉवर्टी, एपेथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस, यानी कि इनजस्टिस, यानी कि कुछ नहीं होगा, कोई नहीं था उन्हें अच्छी सलाह देने वाला, क्योंकि वो लोग क्या चाह, उन लोगों को ये लगता था कि ये उनकी डेस्टिनी है और वो यही करके रहेंगे। Two distinct worlds are vice-belong families causing poverty and burdened with the stigma of caste in which they are born. यानी कि दो कैटेगरीज बन गई कि वहाँ पे दो कैटेगरी बन गई कि एक ऐसे लोगों की जो लोग ये समझते कि वो लोग पॉवर्टी के लिए बने हैं, वो लोग बैंगल मेकिंग के काम के लिए बने हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, यही उनकी डेस्टिनी है, यही उनकी किस्मत है। पहली कैटेगरी इन लोगों की हो गई कि सेकंड थी द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ मनी लेंडर्स, द मिडल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिटिशियंस। एंड सेकंड क्या हो गई कि उन लोगों की कैटेगरी हो गई कि जो मिडल मैन, पुलिसमैन, ये सब के जो लोग उन लोगों पे बहुत ज़्यादा उन लोगों को प्रेशराइज करके कि अपना सामान हमें दो, हम जाके बेच के आएंगे, जिससे कि सारा जो बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट होता था वो उन लोगों को होता था, ना कि बैंगल मेकर्स को। आगे देखो, together they have imposed the baggage on the child that he cannot put it down. He accepts it as naturally as his father. To do nothing else would mean to dare.
endearing is not part of his growing up. The author is cheered when she senses of a flash of it in Mukesh who wants to be a motor mechanic. यानी कि वो क्या सोच के ऑथर क्या कह रही है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे भी अपने मम्मी पापा को देख के यही सोच रहे हैं कि हमारा यही काम है, जब वो लोग ये काम कर रहे हैं तो हमें भी यही काम करेंगे, हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और ना ही उन लोगों में इतनी हिम्मत की कि वो लोग उस काम के सिवा और कुछ काम कर सके, क्योंकि जो मिडल मैन सब वो सब के वो लोगों ने इतना जगह परेशान करके के कि वो लोग इसी को अपना काम मान के चल के। लेकिन ऑथर को अच्छा लगा जब उनने देखा कि एक इन सब बच्चों में, इन सब लोगों में एक इंसान ऐसा है जो कि मुकेश है, जो इन सब से कुछ अलग करना चाहता है, जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे आपकी ये कहानी खत्म होगी, आपका सेकंड पार्ट खत्म होता है। ठीक है, एंड में मुकेश ऑथर से बस इतना कहता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और ऑथर उससे ये पूछती है कि तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो, तो वो मुकेश नीचे देख के बस सिंपली मना कर देता है कि नो, मेरे को प्लेन नहीं उड़ाना है, मेरे को बस मोटर मैकेनिक बनना है। ठीक है, और वो कहती है ऑथर उससे, मुकेश से ये कहती है कि मोटर मैकेनिक जो गैराज है, मोटर गैराज है, वो तुम्हारे घर से बहुत दूर है। ठीक है, तो वो मुकेश कहता है कोई बात नहीं, मैं पैदल चल के चला जाऊँगा, मुझे मोटर मैकेनिक ही बनना है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इन सब लोगों में एक लड़का ऐसा था जो समझता था कि इन सब से कुछ नहीं होगा, उसको कुछ अलग करना है, उसके कुछ अलग ड्रीम्स क्या, वो पूरे हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन उसके कुछ ड्रीम्स करके उसने कुछ सोचा होगा अलग करने के लिए। ओके, अब हम डिस्कस करके इन दोनों पार्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैंने इस बार क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी रखे हैं। अगर आपको मेरे बोलने में या कुछ भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ आता, तो मैंने आपके साथ आंसर्स भी डिस्कस करूँगी इसमें। वर्क जॉब डिड साहेब टेक अप, वॉज ही हैप्पी, यानी कि ये पहले बात का क्वेश्चन है कि साहेब को क्या जॉब मिल गई, कि क्या वो खुश था, तो उसको क्या जॉब मिली कि उसे टी स्टॉल पे जॉब मिली थी। ठीक है, वो मिल्क दूध को यहाँ से वह ट्रांसफर करता था और वो खुश नहीं था, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। ठीक है, अब उसके ऊपर बर्डन था कि उसे वो काम कंप्लीट करना है, जो काम उसे उसके ऑनर ने दिया वो काम उसे करना है, तो इसलिए अब वो खुश नहीं था। आंसर देखते हैं हम इसका। साहेब took up work at a tea stall where he had to perform several odd jobs including getting milk from the milk book, यानी कि उसने टी स्टॉल पे वहाँ पे उसे बहुत सारे काम करने पड़ते थे। He was not happy as he had lost his independence, अब उसके पास उसकी आज़ादी नहीं थी, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। ठीक है, अब उसे वो करना पड़ता था जो उसके ऑनर कहते थे उससे करने के लिए, वो अपनी मर्जी से यहाँ घूम नहीं सकता था। हाँ, ऑल्दो वो 800 रुपीज़ कमाता था, उसको मील मिलती थी, उसको खाने के लिए खाना मिलता था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। आगे देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। इन वॉट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू द रैग पिकर्स, यानी कि गार्बेज जो है, जो वो लोग गार्बेज उठा के क्वेश्चन में स्टोरी में गोल्ड कहा गया उसको, तो वो गोल्ड क्यों कहा गया, वो इसलिए कहा गया क्योंकि वही उनकी लाइवलीहुड थी, वो लोग वही कचरा उठा के अपनी रोजी रोटी चलाया करके थे। ठीक है, उन लोगों के पास इसके अलावा कोई काम नहीं था। देखते हैं आंसर। गार्बेज इज गोल्ड टू द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम, इट सीम्स because it provides them items which can be sold for cash, which can buy them food and is a means of survival, यानी कि उसमें कभी कभी उन्हें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है कि जिसको वो बेच सकते हैं मार्केट में। ठीक है, बेच के वो लोग उसको बेच के पैसे ले लेके। ठीक है, कभी कभी उन बच्चों को क्या होता था, बच्चों को मिल जाता था साहिब वगैरह को 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का भी मिल जाता था। Moreover, it is gold also because the rag pickers can find stray coins and currency notes in it, यानी कि उसको गोल्ड इसलिए भी कहा गया क्योंकि उन लोगों को कभी कूड़े में, जैसे आपको सड़क पे कभी कभी रुपए गिरे मिल जाके, ऐसे उन लोगों को कूड़े में रुपए भी मिल जाते थे कभी कभी। और इसको इग्नोर करना, ये कुछ नहीं है, ये गलती से 2 बार मेरे से कॉपी पेस्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। अब देखो मुकेश का क्वेश्चन आ गया, यानी कि वो अदर बेंगल मेकर्स यानी और बेंगल मेकर्स से, अपनी फैमिली से और लोगों से अलग क्यों था। वो इसलिए अलग था क्योंकि वो ये सोचता था कि मेरे को मोटर मैकेनिक बनना है। वो ये नहीं मानता था कि ये उनकी डेस्टिनी है, कि बेंगल मेकिंग ही उसकी डेस्टिनी है। वो कुछ अलग करना चाहता था, उसके सपने थे, उसके ड्रीम्स थे, जिनको वो पूरा करना चाहता था। ठीक है, वो ये बिल्कुल नहीं सोचता था कि बेंगल मेकिंग ही उनकी डेस्टिनी है, ये उनकी किस्मत है। आंसर देखते हैं। मुकेश हैज द करेज टू ड्रीम बिग in spite of all adversity, whereas the other Bengal makers of Firozabad have resigned to their fate and have suppressed all their hopes and desires, यानी कि उसमें करेज का, वो इतना करेजियस का कि कम से कम एटलीस्ट ही इज ड्रीमिंग समथिंग डिफरेंट, वो कुछ अलग ड्रीम कर रहा है कि उसको कुछ अलग करना है। वो औरों की तरह ये नहीं सोच के बैठा कि यही उनकी किस्मत है, यही उनकी डेस्टिनी है, उन्हें यही करना है। मुकेश refuses to follow the God given lineage of Bengal making and wants to be a motor mechanic when he grows up, यानी कि वो ये कह देता है कि मैं बड़े होकर ये काम नहीं करूँगा, मैं एक मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। आगे देखते हैं हम।
Why could the Bengal makers not organize themselves into a cooperative? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है कि बेंगल मेकर्स अपने आप को एक कोऑपरेटिव की तरह क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते। ठीक है, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो पुलिस मैन मिडल्स मैन वो लोग उन्हें डराते धमकाते होंगे, मारते होंगे ये बोल के कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जेल, हम लोग तुम्हें, पुलिस मैन उन्हें धमकियाँ देके कि हम लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे, जो कि बहुत गलत था। देखो, द बेंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव बिकॉज दे वर ट्रैप्ड in the vicious circles of sahukars, middlemen, policemen, and politicians. If they tried to organize themselves, they would be beaten up by the police and put in jail. यानी कि अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो वो लोग उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डाल देंगे। वो लोग नहीं चाहते कि मिडल मैन बहुत चालू के, वो लोग उनसे सस्ते में लेके मार्केट में ज़्यादा में बेच के आके के, इससे मिडल मैन का तो बहुत कम खर्चा होता था, उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता था। और सारी मेहनत, सारी लागत किसकी होगी? क्यों? बेचारे बेंगल मेकर्स की। ठीक है, इससे बेंगल मेकर्स कभी भी अपने काम में डेवलप नहीं हो पाए, कभी भी उन लोगों का वो लोग आगे ग्रोथ नहीं कर पाए क्योंकि उन लोगों के पास इतनी इनकम ही नहीं आ पाती कि सारी इनकम तो मिडल मैन जो होके के वही खा जाके के। ओके, अब देखो ये कुछ 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने हैं, जिसमें से एक ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखते हैं, वाई डज द ऑथर से दैट द बेंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस वेब। ये कुछ पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा लिंकिंग वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करना है कमेंट सेक्शन में। और एक ये वाला, व्हाट डज द टाइटल लॉ स्प्रिंग कन्वे, यानी कि लॉ स्प्रिंग क्या बताता है, लॉ स्प्रिंग से आपको क्या समझ आता है कि जो ऑथर है उन्होंने, जो राइटर है एनिस जंग जो है, उन्होंने इनका इस स्टोरी का नाम, इन दोनों पार्ट का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा है। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मेरे को आंसर भी बताइएगा, ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।